अकबर के धार्मिक नीति को देखा जाए, यहाँ पर भी किस तरीके से पढ़ना है उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पीछे जो भी धार्मिक नीति है, तीनों लेवल का जो अकबर का धार्मिक नीति है आ चुका है, इतना काफ़ी है। ठीक है, कुछ कुछ ऐड करना है, आप लोग ऐड कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होता है फाइनल एग्जाम्स में 1-2 दिन पूर्व। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखते हैं फर्स्ट पेज, कुछ उदारवादी काज थे, कुछ कट्टरवादी काज थे और अकबर का स्टेटमेंट को लिखना मत भूलिएगा। उदारवादी काज पहले ही आप लोग याद कर चुके हैं। 62 में गुलामों 1562 में गुलाम को जो गुलामी प्रथा को बंद करा दिया था, तो उसमें अबुल फजल का कहना है कि बादशाह ने इसलिए किया क्योंकि जब कोई सैनिक लड़ाई कर रहा है तो उसके जो घर के पारिवारिक सदस्य हैं, वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, उनका क्या दोष है, इसलिए गुलाम बनाना उचित नहीं है। और यहाँ तक कि सैनिक का भी क्या दोष है, क्योंकि वह भी अपने राजा के किंग के आदेश पर लड़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा 63 में तीरथ कर, 64 में जजिया कर, तो इस सब का उल्लेख आप करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कट्टरवादी कार्यों में 2 का आप उदाहरण दीजिएगा। एक, चित्तौड़ पर जब अटैक किया था तो जिहाद का नारा दिया, जीत के बाद स्पेशली कहा था कि जिहाद है, वहाँ पर कत्लेआम मचाई थी अकबर ने राजपूतों की। क्लियर। दूसरा, सिया संप्रदाय का जो यूसुफ खान था वहाँ पर आपका कश्मीर का राजा, उसको इस आधार पर ही संभवतः फांसी मृत्युदंड दिया गया था क्योंकि वह सिया था। तो 2 कट्टरवादी कार्यों का अकबर का प्रारंभिक चरण में आप उल्लेख कर सकते हैं और अकबर के स्टेटमेंट को जरूर उल्लेख करें। इसमें उसने खुद कहा है ना, कि मैं प्रारंभ में इस्लाम नहीं मानने वालों को पसंद नहीं करता था और उनके साथ अत्याचार करता था, गलत व्यवहार करता था, लेकिन जब मैं समझा तो मुझे लगा कि मैं गलत था। ठीक है, तो इसके बाद से इसमें परिवर्तन आना शुरू होता है। क्लियर। उसके बाद सेकेंड फेज में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर जो आपको है इबादत खाना, यहाँ पर सेकेंड फेज में जब आते हैं तो अकबर को फील होता है कि आखिर ये ईश्वर है कहाँ। वो घंटों घंटों अपने महल के, फतेहपुर सिकरी आगरा के महल के बगीचे में बैठा रहता था रात को। ठीक है, और सोचनीय मुद्रा में रहता था, ये सत्य क्या है, ईश्वर का सत्य क्या है। ठीक है, क्या मुल्लाओं के पास इसका जवाब है या किसी धर्म के अन्य जो भी जानकार हैं उनके पास जवाब है, कोई सॉल्व नहीं मिलता था। क्लियर। इसलिए उसने क्या किया, एक इबादत खाने का निर्माण किया, है ना। कब किया, 1575। इसका उद्देश्य था ईश्वर को जानना। उस मुल्ला हुए, मौलवी हुए, उनको कॉल किया, शामिल किया, नहीं संतुष्ट हुआ, है ना। क्योंकि अक्सर कुरान पर जब चर्चा होता था, हालांकि इस्लामी दुनिया में जो इस्लामी जनता थी उसके इस कृत्य की उस समय आलोचना भी भारी हुआ था कि क्यों कुरान पर चर्चा हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने चर्चा किया, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि एक एक मुद्दे पर सभी मुल्ला और मौलवियों के अलग अलग विचार थे। ठीक है, तब उसको लगा कि वास्तव में क्या इन लोग जानते हैं पैगंबर के बारे में, इनके अलग अलग कैसे विचार हो सकते हैं। विचार तो सिंपल एक होना चाहिए, जब पैगंबर एक है तो विचार भी एक होना चाहिए। तब वो डाउट में पड़ गया। तब वो क्या करता है, ईसाई हुए, जैन हुए, हिंदू हुए, सभी के विद्वानों को बुलाता है, उन लोग से भी पूछता है तुम लोग भी बताओ कि क्या ईश्वर है। ठीक है, सत्य क्या है। ईश्वर का तो सत्य उसको नहीं पता चला, लेकिन एक सत्य उसको जरूर पता चल गया। जो पहले वो समझता था सिर्फ इस्लाम में ही ज्ञानी लोग होते हैं, उसको अब फील हुआ कि नहीं, बाकी धर्मों में भी जो है ज्ञानी लोग होते हैं। ठीक है, तो इबादत खाना का उद्देश्य जो है इस तरीके से सिर्फ इतना पूर्ण हुआ कि वह सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को जान सका, ईश्वर के बारे में नहीं जान सका। अब जो ये धार्मिक नीति को किस तरीके से राजनीति में प्रवेश करवाता है, यहाँ से आपका आता है 26 जून 1579, एक डेट याद रखिएगा। इसको पता चलता है कि जो पहले खलीफा होते थे उसमें किसी एक खलीफा ने निरंतर जो है शुक्रवार को मस्जिदों में खुतबा पढ़ा था। ठीक है, ऐसे तो खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ा जाता रहा है। खुतबा माने शुक्रवार को उनका नाम लेना जिनके हम अपने आप को अधीन मानते हैं। ठीक है, चाहे वो खलीफा हो, पैगंबर हो। क्लियर। तो जब खलीफा पढ़ सकते हैं खुतबा शुक्रवार को, तो
अकबर को फील हुआ हम भी तो बादशाह हैं, हम भी खलीफा के समकक्ष हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ। इसलिए फतेहपुर के जामा मस्जिद में उसने 26 जून 1579 को खुतबा पढ़ा जा करके, वो पहला और आखिरी था। तो इसको सिंपल नहीं लेना है, इसको जोड़ना है आपको उत्तर लिखते समय में। ये मौलवियों को बताना चाहता था कि मेरे पास, मैं बादशाह हूँ और मेरे पास हर टाइप का अधिकार है, सिर्फ न्यायिक प्रशासनिक युद्ध करने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि धर्म के क्षेत्र में भी मैं सर्वोच्च हूँ। क्लियर? इसका अर्थ यह गया और यही संदेश देना चाहता था, इसलिए उसके बाद फिर कभी नहीं गया, है ना, खुतबा पढ़ने के लिए। दूसरा महजर, महजर को आपको ईश्वर का सत्य से जोड़ना है। जब मौलवियों को अक्षम पाया हुआ कि पैगंबर के बारे में, कुरान के बारे में चर्चा के दौरान इनके अलग अलग विचार हैं, ठीक है, इट मीन्स इनकी भी जानकारी अधूरी है ना, तब उसने एक व्यवस्था 1579 में लाई कि अगर ऐसा होता है किसी मुद्दे पर विचार अलग अलग होते हैं तो मैं महजर के अनुसार जो है निर्णय लूँगा। क्लियर? महजर के अनुसार निर्णय लेना, अलग विचार अलग अलग है तो जो बादशाह निर्णय लेगा वह फाइनल होगा। क्लियर? ये हुआ महजर। क्लियर? तो ये भी मौलवियों पर 1579 में दो कृत हुए, खुतबा पढ़ना, दूसरा महजर जारी करना, जिससे धार्मिक वर्ग के ऊपर जो है अकबर को स्थापित किया गया सेकंड चरण में। उसके बाद दंड देता है, इसमें भी मुख्य रूप से धार्मिक वर्ग ही टारगेट में थे। मदद मास, है ना, एकता खालसा, सॉरी, जो जागीर और खालसा के अलावे एक मदद मास भूमि भी था, जो धार्मिक व्यक्तियों को दान में दिया जाता था अलग अलग उद्देश्यों से। उसके लिए एक अलग वजीर था, उसमें समानतः मौलवी वगैरह होते थे। तो यहाँ पर अब्दुल नबी का केस आता है, तो भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे उन लोग, गलत तरीके से बांटते थे मदद मास भूमि को, है ना, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको देते थे, पैसा ले करके देते थे, नॉर्मल सा सब बात है। तो उनको दंडित किया गया। ब्राह्मण को जब पैगंबर के अपमान के आरोप में जब एक ब्राह्मण को हत्या का जो मृत्यु दंड दिया गया, तो खुले तौर पर तो आलोचना अकबर ने नहीं की, लेकिन कहा ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मृत्यु दंड देना जो है बादशाह के दायरे में है। ठीक है, उसके बाद ही इसने कड़ाई किया। क्लियर? जो भी कड़ाई किया, महजर वगैरह या जो भी, तो ये सब कड़ाई अकबर ने किया। क्लियर? तो ये तो हुआ सेकंड चरण। सेकंड चरण में धार्मिक नेतृत्व को, इस्लामी धार्मिक नेतृत्व को अपने अधीन लाने का प्रयास अकबर ने किया। एक लाइन में इतना ही समझिए। थर्ड चरण, ठीक है, थर्ड चरण से आपका एक लाइन में अगर बात किया जाए तो इस जो पहले मौलवी और मौलवियों के ऊपर आने का जो प्रयास था अकबर का, वो लगभग सफल रहा था। पैगंबर के समकक्ष आने का प्रयास तीसरे चरण में अकबर करता है। कैसे करता है? चरण में यहाँ पे देख रहे हैं साहिब जमाना, IEK इंसान कामिल, साहिब जमाना, SCZ साहिब जमाना, SCZ जो आपका हो गया साहिब जमाना हो गया, और इंसान कामिल। साहिब जमाना का अर्थ होता है युग पुरुष। युग पुरुष इट मीन्स कभी कभी ही ऐसे लोगों की उत्पत्ति पृथ्वी पर होती है ना। तो दूसरा जो है इंसान कामिल, सभी इंसानों में सर्वश्रेष्ठ। अगर और अंदर जाइएगा, इसका तो अर्थ है पूरे ब्रह्मांड जो है जिसमें समाया हुआ। जब पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा यूनिवर्स जो है, जब एक कण बन जाएगा तब उसको कहते हैं इंसान कामिल। ठीक है, वो ईश्वर के सिवा तो कोई हो नहीं सकते हैं। क्लियर? और इसका राज सिंहासन भी जो है पश्चिम की ओर, मक्का की ओर होता था, इतना याद रखिएगा। ठीक है, राज सिंहासन कहाँ होता था? मक्का की ओर होता था। इसको भी याद रखिएगा, इससे भी आप जोड़ सकते हैं। सब तीसरा चरण का है। क्लियर? उसके बाद है टेई, फेई और शेख। क्लियर? ये सुलह कुल हो गया। और अकबर का सिंहासन भी जो है पश्चिम की ओर होता है, जिस ओर मुस्लिम नमाज अदा करते हैं। क्यों अदा करते हैं? पहले बात हो चुकी है।
तो सिंहासन भी अपना पश्चिम की ओर रखा था। इससे भी संभवतः वह ईश्वर के समीप अपने आप को लाना चाहता था। ठीक है, अगले चरण में टेई फेई और शेख है। ठीक है, तौहीद इलाही और फरेइजदी सुलह कुल, इसको पहले समझ लीजिए। बाजा पाया एक ट्रिक मैंने बना दिया है, वायु जल पृथ्वी अग्नि। अबुल फजल ने राजत्व को इससे जोड़ा है, एक फरेइजदी और दूसरा बाजा पाया। ठीक है, बाजा पाया का अर्थ है वायु, वायु जल पृथ्वी और अग्नि सारे जो हैं किसके अधीन हैं, अकबर के अधीन हैं। अब वायु क्या है, शिल्पी वर्ग, वैश्य से आप ले सकते हैं। जल क्या है, तो जल है बुद्धिजीवी वर्ग, ब्राह्मण मौलवियों से ले सकते हैं। पृथ्वी, प फॉर पृथ्वी, अनुसेवी वर्ग, हिंदू धर्म में शूद्र से ले सकते हैं। और अग्नि, अग्नि योद्धा वर्ग, क्षत्रिय से ले सकते हैं। और प्लस उन सारे वर्गों को आप उस समय शामिल कर सकते हैं जो योद्धा वर्ग के अंतर्गत, चाहे मराठा हो या फिर पठान हो या फिर मुगल के वो सेक्शन हो। ठीक है, तो सारा का सारा किसके अधीन है, अकबर के अधीन है। ठीक है, ये सब किंगशिप, राजत्व को महत्व दे रहा है कि जो राजा होता है वो आम पब्लिक से अलग होता है। वह ब्राह्मण मौलवी पंडित जो भी हैं सबसे ऊपर होता है, मंत्रियों से ऊपर होता है। इसलिए अबुल फजल ने अपने अलग अलग ग्रंथों में इसका पूरी तरह से उल्लेख किया है कि किस तरीके से अकबर जो है अपने आप को अलग कर रहा था धार्मिक नीति के थर्ड लेवल में, है ना। और ये फरेइजदी जो है, ये अबुल फजल और उसके भाई फैजी का ये कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर कहना था, जिले इलाही का जो ये लिया था बलबन ने, कि ईश्वर की छाया होता है पृथ्वी पर, है ना, सुल्तान। लेकिन फैजी ने कहा अकबर जो है ईश्वर का छाया नहीं है। ठीक है, वह कालिमा को स्वीकार नहीं करता है। वह कहता है अकबर जो है, अकबर पर जो है ईश्वर का प्रकाश पड़ता है। उसी ईश्वर के प्रकाश को क्या कहा गया, फर ए इजदी। छाया तो ब्लैक होता है लेकिन प्रकाश जो होता है वाइट होता है। ठीक है, तो अकबर जिले इलाही कैसे हो सकता है, क्योंकि उस पर फर ए इजदी, ईश्वर का सीधे प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तौहीद ए इलाही, इबादत खाना से जो भी उसको अनुभव प्राप्त हुआ था, अलग अलग धर्मों के अच्छे तत्वों को देखा था उसने। तो ये उसने नहीं कहा कि हम इस्लाम से अलग धर्म बना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अशोक के धर्म को न बौद्ध न हिंदुओं ने पसंद किया था, न ही वह बौद्ध धर्म था, एक विचारधारा था, सांप्रदायिक तनाव के बीच एक प्रयास था अशोक का। यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम एवं अन्य धर्म के लोग निवास करते थे, सहिष्णुता का नीति का वह पालन करता था, इसलिए एक प्रयास था तौहीद ए इलाही। अब उसके मन में क्या रहा होगा कि वो धर्म बनाना चाहता है कि नहीं चाहता था, लेकिन ऊपर के जितने भी थर्ड लेवल में कृत्य थे अकबर के धार्मिक क्षेत्र में, इससे तो वही फील होता है कि वह ईश्वर के समकक्ष जाना चाहता है। लेकिन इसको सिद्ध कर पाना कि वह अलग धर्म चाहता था काफ़ी कठिन रहा है इतिहासकारों के लिए। इसलिए आपको भी धर्म नहीं मानना है, इसे बस एक विचारधारा मानना है जिसमें सभी धर्मों के अच्छे तत्वों का संकलन था। लेकिन हिंदुओं ने इसे इस्लाम का जो है संशोधित रूप माना, और मुस्लिमों ने क्या माना कि इस्लाम के एक समानांतर, एक पैरेलल में अकबर संभवतः एक रिलीजन को क्रिएट करना चाहता है। इसलिए ना हिंदू इंटरेस्टेड हुए ना मुस्लिम इंटरेस्टेड हुए। कुछ पर जो अकबर के करीबी थे 1000 लोग, उन्होंने स्वीकार किया, उसमें भी हायर लेवल के मात्र 22 लोगों ने स्वीकार किया, जिसमें बिरबल भी शामिल थे। धन धर्म सम्मान सारा चीज़ को इसमें अकबर को दान कर देना पड़ता था, जीवन भी, है ना, यानी कि सारा धन धर्म सम्मान और जीवन जो है वो अकबर के हाथ में था। विशेष तरीक़ा से वहाँ पर लिया जाता था, तौहीद इलाही को स्वीकार किया जाता था, अकबर उस खुद प्रदान करता था, है ना। उसके अलावा कुछ रूल्स थे, 3 टाइम ईश्वर को जो है याद करना, अल्लाह अकबर बोल के एक दूसरे को संबोधन करना, विधवा विवाह को बढ़ावा देना, बच्चों या जो कम उम्र की लड़कियां हैं, अधिक उम्र की जो एज्ड महिलाएं हैं उससे विवाह नहीं करना, अपने श्राद्ध कर्म का जो भोज वगैरह दिया जाता है उसको अपने जीवन में ही दे देना, प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने जो नियरेस्ट लोग हैं उनको खिलाना पिलाना, मांसाहार से दूर रहने का प्रयास करना, नशा से दूर रहने का प्रयास करना, ये सब कुछ प्रावधान थे। क्लियर।
तो ऐसा नहीं कि अलग धर्म ग्रंथ टाइप का कुछ था, कि अलग इबादत टाइप का था, मंदिर टाइप का कुछ, उस टाइप का कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ था, इसलिए इसे धर्म कहना उचित नहीं है। लास्ट में एक आता है आपका सुलह कुल। सुलह कुल से प्रश्न की संभावना तो जेपीएससी में नहीं है, लेकिन धार्मिक नीति से जोड़ करके अगर सुलह कुल आ जाता है, इसका अर्थ होता है सभी के लिए शांति, है ना, सभी के लिए शांति। सुलह कुल में अकबर के धार्मिक नीति को ही लिख देना है, विशेष रूप से सकारात्मक तत्वों को। इसकी भूमिका में एक चीज़ आपको जरूर लिखनी है कि साम्राज्य विस्तार में भी जहाँ जहाँ प्लस पॉइंट देखते हैं अकबर के साम्राज्य विस्तार में, तो वहाँ पर भी सुलह कुल में उसको लिख सकते हैं, क्योंकि सुलह कुल सभी के लिए शांति था। उसने किस तरीके से भारत में शांति व्यवस्था की स्थापना की, तो उन हर प्रयासों को आप सुलह कुल टॉपिक में लिख सकते हैं। हालांकि महत्व जो देना है धार्मिक नीति को ही महत्व देना है, जिसने सुलह कुल को लाने में, जो मोदी का आपका है सबका साथ सबका विकास टाइप का, इसको सुलह कुल आप समझ सकते हैं, है ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्लियर, उसी तरीके से है यह सुलह कुल, इससे भी आप जोड़ सकते हैं। धार्मिक नीति को प्रमुखता देते हुए और क्या करना है आपको, हर उसका लाइफ का हर ऐसा डिसीजन जिससे सिर्फ धार्मिक सद्भाव नहीं बल्कि समाज में, साम्राज्य में शांति फैली हो, वह आप सुलह कुल में शामिल कर सकते हैं। सुलह कुल में फिर मटेरियल के आपके पास कोई भी कमी नहीं होगी। भूमिका में एक स्टेटमेंट को अबुल फजल का जरूर डालिएगा। जो साउथ इंडिया का विस्तार के बारे में अबुल फजल कहता है कि कोई विचार नहीं था बादशाह का साउथ इंडिया में विस्तार करने को, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुलह कुल नीति का विस्तार करना था। क्लियर, सबके साथ शांति, ठीक है। तो यही था ये 3 टॉपिक, आशा है आप समझ गए होंगे। कोई समस्या हो आप लोग ग्रुप में मैसेज करेंगे। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।